भारत का बहुत ही बेकार एजुकेशन सिस्टम है। असाइनमेंट को कॉलेज में लिखाया ही क्यों जाता है? टीचर आंख बंद करके चेक करते हैं, पूरी तरह से फेंक दिया गया था। तो हेलो गाइस, अभी रात का 2 लगभग बज रहा है। अभी मुझे सोने में लगभग 1 घंटे बाद 3 बज सकता है। तो मैं अभी रात के जो फाइलें होती हैं, कॉलेजों में फाइलें लिखवाई जाती हैं और ये फाइलों को मैं पूरा कर रहा हूँ। अभी असाइनमेंट लिख रहा हूँ। असाइनमेंट लिखने में लगभग 2 बज चुके हैं और मैं शाम रात में कम से कम 7 या 8 बजे से बैठा हूँ लिखने के लिए। तो हमें एक बात समझ में नहीं आता है भाई कि इस असाइनमेंट को कॉलेज में लिखाया ही क्यों जाता है, क्यों लिखवाते हैं कॉलेज में। जबकि मैं देखा हूँ कि इस असाइनमेंट को टीचर आंख बंद करके चेक करते हैं और मैं ये चीज़ को प्रूव कर सकता हूँ कि वो आंख बंद करके चेक करते हैं। कैसे, आपको मैं दिखा भी सकता हूँ, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि अभी ज़्यादा प्रश्न हो सकती है कॉलेज में अगर कोई देखा तो हो सकता है ये चीज़, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये कि इस असाइनमेंट को प्रैक्टिकल के टाइम पर जब इसे जमा किया जाता है तो उसको जमा करने के बाद वो डायरेक्ट रद्दी के भाव में जिसे किनारे फेंक देते हैं। कभी मैं पिछले 1 महीने कॉलेज गया था, पिछले 1 महीने में किसी दिन मान लीजिए कॉलेज गया था। तो उस दिन में क्या हुआ था कि लैब में मुझे ले जाने के लिए, मतलब मुझे नहीं, सारे बच्चों को टीचर लैब में ले जाने के लिए बात कर रहे थे, कोई चीज़ को दिखाने के लिए। तो लैब इस तरह से टूटी फेंकी हुई थी चारों तरफ से, और उस लैब को साफ कराने के लिए लेके गए मुझे, हम लोग को, कुछ बच्चों को लेके गए, उसमें से मैं भी गया था। तो उसमें जब गया, इस तरह से जो फाइलें होती हैं, देख सकते हो फाइलें, ये फाइलें जो हैं इस तरह से रद्दी के भाव फेंका हुआ था चारों किनारों में। उतना मेरे रूम में पूरी तरह से फेंक दिया गया था। और जब फेंकना ही होता है टीचर लोग को, तो इसे लिखवाते हैं क्यों है? ये सिर्फ फॉर्मेलिटी बन चुका है कॉलेज का असाइनमेंट लिखवाने का। ये हमारे भारत का बहुत ही बेकार एजुकेशन सिस्टम है, बहुत ही बेकार एजुकेशन सिस्टम, जो कि एक तरह के फॉर्मेलिटी, कैसी फॉर्मेलिटी चलाया जाता है कि असाइनमेंट लिखाया जाता है, जबकि कोई भी काम में नहीं आता है। अगर ये मैं प्रूव कर सकता हूँ, अगर प्रूफ नहीं कर पाया तो चलिए ठीक है, मैं आगे अपनी गलती को मानता हूँ कि क्यों लिखा जाता है। अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि मैं ये चीज़ किसी व्यक्तिगत कॉलेज या किसी व्यक्तिगत के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूँ। मैं सिर्फ पूछना चाहता हूँ क्यों लिखाया जाता है। अगर आपको पता है तो आप बताइए, आपको नहीं पता है, अगर आपको भी हमारे तरह हमारे मन में जो बात आ रही है, इस तरह से आपके मन में बात आती है, तो मैं इस तरह के असाइनमेंट को अपने कॉलेज जब अगले बार जाऊंगा तो किसी टीचर के साथ इस सवाल को जरूर रखूंगा कि असाइनमेंट लिखा है क्यों जाता है, जब उसे बिना चेक किए, बिना देखे चेक किया जाता है और उसे लास्ट में फेंक दिया जाता है। तो लिखाने का कोई मकसद है नहीं, तो मत लिखवाइए। फिर बच्चों को ऊपर प्रेशर होता है। क्योंकि मैं एक सब्जेक्ट की बात करता हूँ, देखिए एक सब्जेक्ट में असाइनमेंट लिखाया गया है, एक ही सब्जेक्ट का। इस असाइनमेंट को किनारे फेंक देंगे, चेक हो चुका है, फिर इस तरह से वो फेंक देते हैं। टीचर भी इसी तरह से करते हैं भाई, हम लोग को क्या कर सकते हैं हम। ये होता है प्रैक्टिकल, ये होता है नोट्स भाई। ये देखो, मतलब एक ही सब्जेक्ट के एक स्टूडेंट तमाम तरीके से नोट्स बना रहा है, असाइनमेंट बना रहा है, प्रैक्टिकल बना रहा है, और हर 6 महीने में उसका एग्ज़ाम होता है, सेमेस्टर बाय सेमेस्टर। एक तो हर 6 महीने में एग्ज़ाम होगा, एक 6 महीने में इसको बनाना है, नोट्स, असाइनमेंट, प्रैक्टिकल, प्रोग्रेसिव एग्जाम, सीसी। इस तरह से बच्चों को प्रेशर होता है 6 महीने के अंदर देने की। ये एजुकेशन अपने इंडिया की सबसे बेकार सिस्टम है। क्योंकि समझ सकते हैं कि 6 महीने में एक इंसान क्या कर सकता है। अगर एक टीचर कभी भी आगे पढ़ता है तो सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ाता है, क्योंकि हम लोग के ऊपर इस तरह से 6-7 सब्जेक्टें होती हैं। 6-7 सब्जेक्ट के नोट्स बनाओ, असाइनमेंट लिखो, प्रैक्टिकल लिखो, सीसी दो, और प्रोग्रेसिव एग्जाम, मतलब तमाम तरीके से एक इंसान 6 महीने में क्या कर सकता है। ये इंडिया की एजुकेशन सिस्टम क्या है इस तरीके। जबकि चाइना में इस तरह की फॉर्मेलिटी असाइनमेंट नहीं लिखाया जाता है। उन लोग को किसी टॉपिक के अंदर रिसर्च के साथ, कंप्यूटर, ऑनलाइन एआई प्रोग्रामिंग के साथ किया जाता है। तो उन लोग के लिए तो मतलब कोई टॉपिक उसको अंदर से जानने की उस तरह से कला को सिखाया जाता है। लेकिन इस तरह से फॉर्मेलिटी नहीं दिखाई जाती है कि कोई भी असाइनमेंट लिखो और उसे फेंक दो किनारे। तो पहली चीज़ हम लोग इसको देख लिए कि इस तरह से फॉर्मेलिटी दिखाया जा रहा है, देख सकते हो। हम लोग इतने रात को ये देखो लिख रहे हैं, और इसको लिखने के बाद हम लोग को फेंक दिया जाता है। क्या मतलब है लिखवाने का? लिखवाया ही ना। अगर आपको ये चीज़ पता है कि क्यों लिखवाया जाता है, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप कमेंट में हमें ज़रूर बताइए कि ये सीख हमें भी मिल सके, हमें भी तो पता चले। लगभग हम कॉलेज आज 2 साल से कर रहे हैं, 12वीं तक, पर हमें असाइनमेंट का मतलब नहीं पता चला कि क्यों लिखवाया जाता है, पढ़ाया ही क्यों जाता है असाइनमेंट के लिए कि असाइनमेंट लिखो।
इस चीज़ की तो ज़रूरत नहीं दिख रही। सीसी दिख रही है, सीसी के लिए नंबर मिलता है, सीसी के लिए एक अलग होता है। प्रोग्रेसिव टेस्ट रहता है, प्रोग्रेसिव एग्जाम के लिए जो नंबर होते हैं उस चीज़ को दिया जाता है, वो चीज़ तो अलग हो जाती है। लेकिन असाइनमेंट का हमें कोई भी प्रूफ या मतलब ज़रूरत नहीं दिख रहा है। अगर आपको भी ज़रूरत नहीं दिखता है तो कमेंट कीजिए। अगर आपको पता है क्यों लिखवाया जाता है तो कमेंट करके उस पूरे चीज़ को बताइए, जिससे कि हमें भी समझ में आ सके कि क्यों लिखवाया जाता है। एक इंसान रात में इतने मेहनत से क्यों लिखेगा अगर उसकी ज़रूरत ही नहीं है, जब लास्ट में उसको फेंक दिया जाता है तो। और अपने यहाँ इंडिया के एजुकेशन की सिस्टम की बात करें तो हमें रत्ती भर हमें पसंद नहीं आ रहा है। इस तरह से फॉर्मेलिटी क्यों दिखाई जा रही है? जब नहीं पढ़ाना है तो भाई सिस्टम बंद कर दिया जाए, सिस्टम को पढ़ाया ही क्यों जाता है? एजुकेशन सिस्टम बहुत ही बेकार हो चुका है इंडिया का। अगर ऐसा नहीं है तो मैं क्यों करता भाई? देख सकते हो, ये देख सकते हो, अभी मैं इस तरह से लिख रहा हूँ, इतना इतना लिखा, ये देखो किस तरह से नोट्स बनाया गया है, ये देखो। इसके बाद ये फाइलें देखो, कितनी फाइलें पड़ी हुई हैं, वहाँ देखो, यहाँ देखो। दुनिया भर में से किसी तरह से एआई से लिखो, चेट जीपीटी, मेटा, किसी भी तरह से लिख के जाओ, लेकिन लिख के जाना होता है, फाइल वहाँ पे सबमिट करना होता है। इसके अलावा असाइनमेंट की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो इस चीज़ को मैं अगली बार ज़रूर पता करूँगा किसी टीचर से ऐसा क्यों होता है। तो आपको भी जानना हो तो आपको अगले ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊँगा कि क्यों होता है ऐसा। तो चलिए अभी देखते हैं और कुछ, अगर आपको मैं पता चलता है तो मैं आपको और आगे बताऊँगा। तब तक के लिए जय श्री राम, मिलते हैं अब अगले ब्लॉग में आपसे।